चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिस्क वेरिएंट या फिर ड्रम वेरिएंट विच वन शुड यू बाय। आपको कौन सा वेरिएंट परचेज करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप एडिशनली डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आपके पास ड्रम वेरिएंट है। थर्ड क्वेश्चन, क्या किसी भी मॉडल में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये तीन क्वेश्चंस लेके आज मैं चलूंगा। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पर्सपेक्टिव या फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे कि आपको कौन से वेरिएंट परचेज करना चाहिए, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब मेरा सिंपल सा आंसर आपको यही रहेगा कि आप अपने लिए ड्रम वेरिएंट परचेज कीजिए। अब उसके दो रीजंस हैं, दो मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन, अगर आप अपने डिस्क ब्रेक को अचानक से प्रेस करते हैं ना तो बहुत तेजी से वो लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे का टायर जो वो एकदम झटके से रुक जाता है और इंसान जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, एज यू नो फिजिक्स। सेकेंड क्वेश्चन, बारिश के मौसम में ये जो ब्रेक्स रहते हैं डिस्क ब्रेक वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब इसका मैं कैसे बोल पा रहा हूं इतने प्रूफ के साथ, वो ऐसे बोल पा रहा हूं कि सामने जो एक भैया आते हैं उनके पास सुपर स्प्लेंडर है। उनकी जो बाइक है सुपर स्प्लेंडर है, BS6 मॉडल है जिसमें डिस्क ब्रेक्स आते हैं। तो वो मेरे को बताते हैं कि मैं इसको ठीक करवा के ही परेशान हो चुका हूं, यानी कि चक्का ही जाम कर देता है। यानी कि डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी ऐसी प्रॉब्लम कर रही है कि उसके में जो आगे का व्हील है उनका वो जाम है, यानी कि मूवमेंट ही नहीं करता है, व्हील घूमता ही नहीं है। अच्छा, आप जितने भी लोग हैं आपके पहचान में जो भी गाड़ी ओन करते हैं, आप सबसे पूछिए कि भाई तू ये बताओ कि डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी अच्छी होती है कि ड्रम ब्रेक वाली। ये दो क्वेश्चन हो गए। और उनसे ये पूछेगा कि भाई अगर तुम्हारे पास डिस्क ब्रेक है तो तुमने डिस्क ब्रेक क्यों ली, और तुम डिस्क ब्रेक लेने के बाद तुम्हारे को कितनी संतुष्टि है तुम्हारे। आप खुद पूछ के उनसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं कि उनका क्या जवाब आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन, कि क्या आप एडिशनली अपने गाड़ी में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो जी हाँ, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आपको करवाना है तो। लेकिन उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि आपकी गाड़ी के फ्रंट के जो मडगार्ड है वो भी आई थिंक सो चेंज हो सकता है, बिकॉज डिस्क ब्रेक इंस्टॉल होते हैं तो अचानक से जब ब्रेकिंग लगती है, ब्रेक्स लगते हैं तो सस्पेंशन जो है वो आगे की तरफ पुश होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है टायर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि अगर वो डिस्क ब्रेक चेंज कर रहे हैं तो पूरी गाड़ी को प्रॉपर्ली चला लीजिएगा, बिकॉज उसमें आई थिंक सो मुझे ये लगता है कि सस्पेंशन और आपके जो फ्रंट मडगार्ड है उसके साथ भी छेड़छाड़ थोड़ी बहुत होती है। थर्ड क्वेश्चन, क्या किसी भी वेरिएंट में इंस्टॉल करवाया जा सकता है। तो जी हाँ, किसी भी वेरिएंट में आप डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन उसमें मोटा खर्चा होता है। आप यूँ समझ सकते हैं कि डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करवाने में आपके करीबन 10 से 15 हज़ार रुपये ही लग जाएगी, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, क्योंकि आप इसमें सस्पेंशन चेंज करवाएंगे, फ्रंट मडगार्ड चेंज करवाएंगे, आप अपने गाड़ी में आई थिंक सो वो जो व्हील है वही काम नहीं करेगा, आप व्हील नया डलवाएंगे और व्हील के साथ आप फिर डिस्क ब्रेक लगवाएंगे, तो हो सकता है कि जो पैसे हैं आपके थोड़े ज़्यादा लग जाएं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, वो ये है कि मैंने क्यों परचेज़ किया ड्रम वेरिएंट। मैंने इसलिए परचेज़ किया बिकॉज मैं जानता था डिस्क ब्रेक वाली जो गाड़ी है वो आपको बहुत रुलाती है। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप इसको रेनी सीजन को आप भूल जाइए, बाकी 3 सीजन आपके पास है, तो क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि डिस्क ब्रेक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज डिस्क ब्रेक जो है वो ओपन इन्वायरमेंट में रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें धूल लगने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ड्रम ब्रेक जो है वो अंदर की तरफ रहते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। दूसरी चीज़, जब रेनी सीजन होता है तो हमारी गाड़ी में जो है, आप ड्रम ब्रेक्स में ही नोटिस कीजिए कि जो ये ड्रम ब्रेक्स है वो बहुत अचानक झटके से मतलब ब्रेक्स लगते हैं, बिकॉज क्या हो जाता है कि इसमें पानी भर जाता है। तो क्या हो जाता है कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो झटके से लगते हैं आपके ब्रेक्स। आपने खुद नोटिस किया होगा बारिश के मौसम में, चाहे वो ड्रम ब्रेक्स हो चाहे वो डिस्क ब्रेक हो, बहुत झटके से लगते हैं। और डिस्क ब्रेक तो बहुत ही कतई खतरनाक चीज़ें हो जाती है, मतलब उसको अगर आप ऑन कर रहे हैं तो डिस्क ब्रेक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ड्रम ब्रेक्स वाला जो वेरिएंट है बहुत ज़्यादा बेटर है। और आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप मैंने आपको बोल दिया, चलिए अच्छा मैंने आपको बोलती एक पॉइंट से कि चलिए डिस्क ब्रेक बहुत अच्छा वेरिएंट है, आप डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करवाइए, तो आप खुद भी एनालाइज कीजिए, जिनके आपके दोस्त लोग के पास है, जिनके आपसे रिलेशंस हैं, आप जाके खुद पूछिए, खुद एग्जामिन कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए कि क्या डिस्क ब्रेक सच में अच्छे होते हैं। देखिए मैं किसी भी मॉडल के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी अगर डिस्क ब्रेक वाला मॉडल निकाल रही है तो वो कुछ सोच के निकाल रही है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, हम किस में संतुष्ट हैं, हम किस में खुश है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके लिए डिस्क ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी करवानी बहुत जरूरी है, बिकॉज वो अचानक से कभी ना कभी वो जाम हो जाते हैं, और फिर जाम हो जाते हैं तो उसको आधा घंटा उसमें दो, काम में जा रहे हैं तो उसमें लेट, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इंस्टॉल करवाइएगा या फिर नया व्हीकल लीजिएगा जो कि डिस्क ब्रेक के साथ आता है। थैंक यू सो मच।